फलस्तीन पर इसराइल का जुल्म इंतहा को पहुंच गया। गजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। सेहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी न बख्शा। 50 से ज्यादा तिब्बी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। इंसानियत दुश्मन इसराइल की सफाकियत। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फार्स फोर्स बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली फौज की जानिब से लेबनान पर हमलों के लिए भी ममनू बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्ट फोर्स बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल का फलस्तीनियों को शुमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शुमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहाइश पजीर हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शुमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले। गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फौज नीस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मज़ीद कई महाज खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइली फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब पर भी हमले। दमिश्क के एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल छा गए। अरब के हवाई अड्डे पर भी हमला, रनवे को नुकसान। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वजीर खारजा के मुमकिन दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। इसराइल के लिए अमरीकी फौजी मदद आ रही है। मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फलस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफहा करते हुए कहा, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइल में अमरीकी शहरियों के लिए खुसूसी परवाजों का ऐलान। चार्टर्ड परवाजें आज से चलाई जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम अमरीकी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। एयरलाइन कैरियर्स और दीगर शराकतदारों के साथ काम कर रहे हैं। तवक्को है हर हफ्ते हजारों अमरीकी शहरियों की महफूज रवानगी में सहूलत होगी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट। बरतानिया भी इसराइल की मदद के लिए सामने आ गया। रॉयल नेवी के 2 जहाज भेजने का ऐलान। निगरानी का तैयारा आज से पेट्रोलिंग शुरू करेगा। निगरानी के साजो सामान हेलीकॉप्टर्स मैरीन की एक कंपनी पर मुश्तमिल है। फौजी सपोर्ट से कशीदगी बढ़ने से रोकने में भी मदद मिलेगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों का दौरा करेंगे। खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल होगा। हमास इसराइल तसादुम के फैलाव को रोकने के लिए शराकतदारों से मशवरा करेंगे। हमास से इसराइली मग़वियों की रिहाई पर भी बातचीत होगी।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर दिफा को अहमक करार दे दिया। हिजबुल्लाह इंतहाई स्मार्ट और इजरायली वज़ीर दिफा के औसान खता हैं। कह रहे थे हिजबुल्लाह शिमाल से हमला नहीं करेगी, मगर हमला उसी सम से हुआ जो कुछ इजराइल में हुआ किसी ने सोचा तक नहीं था। हमास के इन हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर ईरान है। नेतन्याहू ने 2022 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने पर मायूसी की। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब, व्हाइट हाउस का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्रंप कैसे ईरान की हिमायती तंजीम के हक में बात कर सकते हैं? हमास के हमले इसराइलियों के अब भी औसान खता। इसराइल की मौशी मुश्किलात भी बढ़ने लगीं। वजीर इत्तलात अचानक मुस्ताफ़ी हो गईं। मौजूदा हालात में फंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। ऑफिस मुल्क के लिए अहम खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। मुल्की खजाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफा देना मुनासिब समझा। गालिब डिस्टिल का सोशल मीडिया पर बयान। इजराइल हमास जंग मशरक़ वस्ता की मईशत के लिए जलजिला करार। खित्ते में मईशत के बचाव की तदाबीर करना एक चैलेंज होगा। सूरत हाल आलमी मईशत के लिए भी अच्छी नहीं। तेल की कीमतें पहले ही $5 बढ़ गईं। दीगर मंडियां अभी हरकत में नहीं आई। मुआशी और मालियाती एतबार से बेहतरी लाना अब मुश्किल टास्क है। IMF के मशरक़ वस्ता के लिए डायरेक्टर का सूरत हाल पर इंतबा। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। मुजाहरों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफान अल-अक्सा मनाने का ऐलान। नमाज जुम्मा के बाद जिला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इजराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। अमरीका और यूरोप तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बयान। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। अहमदाबाद पहुंचने पर कौमी टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को रवायती शॉल्स पहनाई गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश आमने सामने। दोनों टीमों का टाकरा चेन्नई में होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और ज़ाती स्टाफ भी हमराह था। सऊदीया में शाही खानदान के अहम अफराद से मुलाकातों का इम्कान। लीगी कायद गुज़श्ता रोज लंदन से जद्दा पहुंचे थे। मुझे ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत न बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। PTI ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरख्वास्तें दी। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा।
शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता ना करने वाला कायद कौम को मुआशी कुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें, वो आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। कौम को जख्म लगते हैं हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरीम नवाज की लाहौर में कारकुनों और पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। ख्वाजा साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब जी, मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि हमारी इसमें पार्टी कोई के दो राय नहीं कैंडिडेट कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे हैं। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ आवर कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो सीएम पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ अच्छा, सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया ISI और फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यूस सपोर्ट फौज की रखे, वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक एग्री विद यू एग्री विद इस मोमेंट में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं ये डॉलर वाले, बड़ा और कबाल टैक्स का ना देने फौज वाले, है इसका। और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। ठीक। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन PTI के बगैर क्यों नहीं? हम ये तारीख दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़ये को नजरअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन PTI मुजाहिरीन से राब्ते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। 2017 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ, उन्हें हुकूमत मिली तो मुआशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलूचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला है, करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतर के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का भी इम्कान।